पिछड़ी जाति के हिंदुओं को मिलने वाला आरक्षण आप कांग्रेस को देना चाहेंगे कि कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को देना चाहेंगे क्या? धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। दूसरा, कांग्रेस ने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब जस्टिस रंगनाथ के अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए। बीजेपी और एनडीए ने विरोध किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की मंशा उस समय हम लोगों ने पूरी नहीं होने दी थी। मैं संसद में था, हम विरोध करते थे, कई दिनों तक विरोध चला। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब वह उसको लागू नहीं कर पाए तो उन्होंने बैक डोर से फिर जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने यह व्यवस्था करने का प्रयास किया कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे दिया जाए। हमने तब भी विरोध किया था। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विरुद्ध है यह आरक्षण, यह मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता, हम इसका विरोध करते हैं। और आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो फिर से मुस्लिम आरक्षण की वकालत करता है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। यह भारत के विभाजन की आधारशिला है। दूसरा, बहनों और भाइयों, कांग्रेस के शहजादे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं मैं एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा। उनसे पूछा गया कि गरीबी कैसे मिटाएंगे, कैसे हटाएंगे गरीबी? उसने कहा वेल्थ इमरजेंसी से। यानी इमरजेंसी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इमरजेंसी कांग्रेस के डीएनए का पार्ट बन चुका है। वेल्थ इमरजेंसी का मतलब वह आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। संपत्ति का सर्वे करा करके फिर उस पे एक विरासत टैक्स लगाएंगे। आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मदर ने जो संपत्ति अर्जित की है और वो संपत्ति स्वाभाविक रूप से आपके पास आई है, उसमें से आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और उनके सहयोगी जबरदस्ती लेकर के फिर मुसलमानों को बांटने का प्रयास करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेगा क्या हिंदुस्तान? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूं ये कांग्रेस का विरासत टैक्स या औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब की आत्मा घुस गई है कांग्रेस में। और इसलिए बहनों और भाइयों, क्या औरंगजेब को यह देश बर्दाश्त करेगा क्या? महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा क्या? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को एक सिरे से खारिज करना है। एक कांग्रेस और इसके सहयोगी सारे लोग एक जैसे हैं। जैसे कांग्रेस वैसे सहयोगी, वे सभी के सभी लोग इसी प्रकार के कार्य में लिप्त हैं। आज तो मैंने इस बात को देखा। मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा था और समाचार पत्र में मैं देख रहा था कि किस तरीके से इनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है और चुनाव प्रचार में किस प्रकार की बातों का यहां पर खुलासा किया जा रहा है। यह मैं मुंबई का ही देख रहा था। और मुंबई में मैं देख रहा था कि मुंबई में एक प्रत्याशी है, यानी मुंबई ब्लास्ट का 1993 का जो दोषी है, उसका एक अभियुक्त दोषी है इकबाल मूसा, वह इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिया है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुंबई ब्लास्ट के अपराधियों को स्वीकार करेंगे क्या? जिन लोगों ने हजारों लोगों को मारा हो, जिन लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, वे खुलेआम
वोट मांगे, क्या इसको हम स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे आज कहने के लिए आया हूं, एक बात कहने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से ही कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक और बात लिखी गई है, और वह लिखी गई है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जिसमें मत भिन्नता रखते हैं? वह केवल गौ मांस है। हिंदू जो भी होगा वो कहेगा कि नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। हमारे पास तो उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब गौ हत्यारे को उन्होंने देखा कि ये कसाई गौ माता पर बर्बर अत्याचार कर रहा है, तो उसका काम तमाम करवा दिया था उन्होंने। और यही मैं कहने के लिए आया हूं।